नमो रुद्राय। योग का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है? योग शब्द अगर देखा जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है एक हो जाना। दो दो मिला के चार हो गए, योग कर दिया हमने। एक एक को मिला के दो कर दिया, तो जोड़ना, एक कर देना, ये बहुत सामान्य सा इसका अर्थ है। और आध्यात्मिक जीवन में भी इसी तरह से आप सोचें कि योग आपको, आपकी ऊर्जा को एक परम ऊर्जा के साथ जोड़ता है। तो अपनी ऊर्जा का परम ऊर्जा के साथ एकीकरण ही योग कहलाता है। ऐसी विधा जो इस एकीकरण में सहायक होती हैं, वह सारी विधाएं योग के अंतर्गत में आती हैं। उनको सामूहिक रूप से योग विद्या कहा जाता है। इसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, तमाम सारी विधाएं हैं योग की। अब यह प्रश्न उठता है कि हम क्यों एक हों? हमें परम ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? तो आप देखें कि जो मनुष्य का जो जीवन है, यह सदैव आनंद की तरफ अग्रसर है। ये अलग बात है कि उसको ये नहीं मालूम कि आनंद है कहाँ पे। हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है और अपने हिसाब से वो आनंद की तलाश कर रहा है। कोई शरीर में आनंद ले रहा है, बहुत सुंदर अगर उस दिखता है वो उसमें अपना क्रीम पाउडर लगा रहा है, वो बाल अच्छे से कर रहा है, स्किन अपना फेशियल करा रहा है, उसको उसी में आनंद आ रहा है कि मैं सुंदर दिखूं। किसी को भोजन में आनंद है, उसको शरीर से मतलब नहीं है, बस भोजन मिलना चाहिए अच्छा खासा, एकदम लजीज स्वादिष्ट भोजन, तो उसको भोजन में आनंद आ रहा है, भोजन उसके लिए मुख्य है। और अब किसी को आनंद आ रहा है ज्ञान में, तो वह ज्ञानियों के पीछे भाग रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पुस्तकों का अध्ययन कर रहा है, सत्संग सुन रहा है। और किसी को आनंद आ रहा है ध्यान करने में, साधना में, तो वो अपना चुप मार की आंख बंद करके पड़ा हुआ है अपना ध्यान की अवस्था में। तो इस तरह से आप देखें कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक दृष्टिकोण है, अपनी एक जीवन शैली है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आनंद की तरफ ही चल रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जब सारे लोग आनंद की तरफ ही चल रहे हैं, तो यह जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं समाज में, जीवन में, वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, ये सारी चीजें कहाँ से क्रिएट हो रही? जिसका मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है। यह ऊर्जा की कमी ही है कि हमारी दृष्टि उस शाश्वत सत्ता पे नहीं पड़ रही है जो आनंद का स्रोत है। तो हमें उस दृष्टि को बदलना पड़ेगा। हमें दृष्टि रखना है उस शाश्वत सत्ता पे, लेकिन वो दृष्टि कैसे हो? तो इसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अपनी क्षमता का विकास करना होगा। हमारे अंदर जो सुषुप्त ऊर्जा है उसको जागृत करना होगा। तो अपनी क्षमता का विकास ही योग है, इस तरह से आप समझ। अपनी क्षमता का विकास ही योग है, यह भी योग की एक परिभाषा है। क्योंकि जब अपनी क्षमता का आप विकास करेंगे तभी उस परम ऊर्जा के साथ आपका एकीकरण होगा। तो अपनी क्षमताओं का विकास भी योग कहलाता है, साधारण शब्दों में। और अब अपनी क्षमता का विकास हम कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सारी विधाएं हैं योग में, जो सामूहिक रूप से योग विद्या जिनको कहा जाता है। और इन सारी विधाओं का, जो भी टेक्निक्स हैं योग में, उनका क्या महत्व क्या है, आप देखें कि यह सारी जो विधाएं हैं, यह कहीं न कहीं आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो योग कर रहा है तो उसको परम ऊर्जा मिल ही जाए, वो उसकी अनुभूति उसको हो जाए। लेकिन कम से कम अगर आप परम ऊर्जा के अनुभूति के मार्ग पर भी बढ़ते हैं, तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विचार बुद्धि में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। एक ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। तो ये महत्व है योग
विधाओं का। अब आइए, 1400 साल पहले महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसमें उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात कही है। तो समाधि वही अवस्था है, परम ऊर्जा की अनुभूति, उसके साथ एकीकरण की अवस्था। और वहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने बताया कि आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास करें। तो योग की कुछ विधाओं को महर्षि पतंजलि ने लिया, और अगर आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का पालन करते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। तो उस परम ऊर्जा के साथ एकीकरण ही योग कहलाता है। नमो रुद्राय।